सो कल हम लोगों ने पॉलीमॉर्फिज्म में क्या देखा था? ओवर राइडिंग। ठीक है, और मैंने आपको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है वो भी बताया था। ठीक है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के तो रन टाइम पे डिसाइड होता है कि आप चाइल्ड क्लास की मेथड कॉल करोगे या आप पेरेंट क्लास की क्या करोगे, मेथड कॉल करोगे। ठीक है, तो वो रन टाइम पे क्या होता है, डिसाइड होता है। चलो अभी हम लोग ओवरलोडिंग एकदम स्ट्रेट है, कोई उसमें ज्यादा कंसेप्ट नहीं है। ओवरलोडिंग का कंसेप्ट क्या है? विद इन अ सेम क्लास। ओवरलोडिंग में कोई पेरेंट चाइल्ड का कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई भी क्लास, कोई भी। हाँ, मैं अभी सिर्फ कार ले रहा हूं तो पेरेंट क्लास ही नहीं, किसी भी क्लास में विद इन अ क्लास नॉट पेरेंट चाइल्ड, ऐसा कोई रिलेशनशिप विद इन अ क्लास आई कैन हैव two or multiple methods with same name. I can have multiple method with same name, provided implementation should be different. Suppose मैंने आपको बोला कि आपको एक क्लास लिखनी है जिसमें एडिशन ऑफ 2 नंबर्स की एक मेथड लिखनी है, एडिशन ऑफ 3 नंबर्स की एक मेथड लिखनी है, तो क्या होगा? मेथड का नाम तो क्या रहेगा? ऐड ही रहेगा। एक 2 नंबर को ऐड करेगा, दूसरा 3 नंबर को, यानी एक ही क्लास में एक नाम की क्या है, 2 या मल्टीपल मेथड हो सकती है, एंड दैट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। फिर से समझो, ओवरलोडिंग का कंसेप्ट क्या बोला जाता है कि एक क्लास में एक नाम की मल्टीपल मेथड हो सकती है, प्रोवाइडेड इंप्लीमेंटेशन इज डिफरेंट। बट इंप्लीमेंटेशन क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है। पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट और इंप्लीमेंटेशन भी डिफरेंट। सपोज मेरे पास हैज विल है, ठीक है, अब मैं और हैज विल लिख सकता हूं विथ वन विल, सॉरी इसका नाम लिखा वन विल और इसके साथ ये प्रिंट कर रहा है वन विल। मैं फिर से एक मेथड लिख सकता हूं, वन विल प्लस 2। अभी के लिए ऐसा ही लॉजिक क्या है, क्या है ये? मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है? थर्ड सेम रहता है, मेथड सेम रहता है, पैरामीटर्स चेंज कर सकते, पैरामीटर चेंज कर, और अंदर का लॉजिक तो तुम चेंज करोगे नहीं, इसलिए तो मेथड लिख रहे हो। दैट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। समझा क्या? कुछ नहीं है, एक क्लास के अंदर एक नाम की मल्टीपल मेथड हो सकती है, प्रोवाइडेड पैरामीटर लिस्ट शुड बी डिफरेंट। और ये आप लोग पहले भी यूज कर चुके हो। ऐसे आपने जब system.out.println देते हो तो ये सिस्टम नाम के क्लास के अंदर println की क्या है, बहुत सारे मेथड्स हैं, यानी सिस्टम नाम का क्लास तो एक ही है, बट println क्या है, इंटीजर, println क्या है, स्ट्रिंग, println क्या है, लॉन्ग। तो आपका पैरामीटर अलग अलग है, बट मेथड का काम क्या है, एक ही है ना, प्रिंट करना। तो वो नाम क्यों डिफरेंट देगा? वो नाम एक ही देगा, पैरामीटर डिफरेंट जाएंगे। तो वो आप लोग कर चुके हो पहले भी। सो दैट इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट, ओवरलोडिंग। एक क्लास में एक नाम की मल्टीपल मेथड्स है, उनके पैरामीटर्स क्या है, डिफरेंट है। पैरामीटर्स उनके क्या है, डिफरेंट है। क्लियर है क्या ओवरलोडिंग? यस सर। ठीक है, सो ओवरलोडिंग में आप एक नाम के मल्टीपल मेथड लिख सकते हो। हाँ, उनका पैरामीटर लिस्ट क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। दैट इज अ मेन पार्ट। तो इसमें रिटर्न टाइप का कुछ आता है क्या? हाँ, अभी आता हूँ मैं, आता हूँ इसके ऊपर भी आता हूँ। तो ये क्लियर है क्या इतना? पहले तो यस सर। अभी मैं क्यों मैंने पैरामीटर लिस्ट ही बोला, क्यों रिटर्न टाइप नहीं बोला मैंने? तो सपोज मैंने क्या किया, अब
मुझे बताओ ये हैज विल और हैज विल दो मेथड है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका रिटर्न टाइप क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, यानी ये इनपुट पैरामीटर नहीं आ रहा है यहाँ पे, ये सिर्फ क्या कर रहा है 13। तो मैंने क्या किया, दो मेथड है, एक नाम के दो मेथड है, बट वहां पे मैंने पैरामीटर चेंज नहीं किया, उसका रिटर्न टाइप क्या किया मैंने, चेंज कर दिया। क्या चेंज किया मैंने, रिटर्न टाइप चेंज। पैरामीटर चेंज नहीं किया मैंने, क्या किया चेंज, रिटर्न टाइप क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, अब ये दो मेथड ओवरलोडिंग है या नहीं है, नो सर। तो ये याद ध्यान रखना, ओवरलोडिंग में रिटर्न टाइप को देखा नहीं जाता। ओवरलोडिंग में रिटर्न टाइप को देखा, ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको, ओवरलोडिंग में रिटर्न टाइप को नहीं देखा जाता, यानी ये सिर्फ दो ही चीजें कंसीडर करता है, क्या, मेथड का नाम एंड पैरामीटर। समझा क्या, रिटर्न टाइप डजंट प्ले एनी रोल। आपने अगर दो मेथड, ये देखो, नहीं तो ये दो मेथड क्या होने चाहिए थे, डिफरेंट होने चाहिए ना, मेरे आंखों के लिए तो दोनों मेथड डिफरेंट दिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनका रिटर्न टाइप क्या है, एक का वर्ड है एक का इंटीजर है, तो रिटर्न टाइप तो डिफरेंट है। बट कंपाइलर के लिए दोनों मेथड सेम है, क्यों सेम है, क्योंकि वो सिर्फ दो ही चीज देखता है ना, क्या देखता है, मेथड का नाम एंड पैरामीटर लिस्ट। अब मेथड का नाम एंड पैरामीटर लिस्ट उसको क्या लग रही है, सेम लग रही है, इसलिए वो क्या बोलेगा, एम्बिग्यूटी, डुप्लीकेट मेथड। तो कभी भी ओवरलोडिंग में आप अगर रिटर्न टाइप चेंज करते हो तो वो कंपाइलर उसको देखता नहीं है। दैट मीन्स रिटर्न टाइप डजंट प्ले एनी रोल। रिटर्न टाइप कोई भी रोल प्ले नहीं करता है, किसमें, किसमें, ओवरलोडिंग में। अगर आपने इसमें भी कोई वेरिएबल ऐड किया रहता, ठीक है, और वो वेरिएबल ऐड करने के बाद अगर प्रिंट भी करते आप, कोई वो मैटर नहीं करता, तो क्या होता, अभी ये दो मेथड ओवरलोडेड है। क्यों, क्योंकि अभी उसके लिए तो मेथड का नाम सेम है एंड पैरामीटर लिस्ट आर डिफरेंट। क्लियर है, सो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ये बोल सकता है कि व्हाट इफ आई एम चेंजिंग रिटर्न टाइप। सो आपका क्या आंसर होना चाहिए, क्या आंसर होना चाहिए, Compiler only check method name and parameters. पैरामीटर, रिटर्न टाइप डजंट प्ले एनी रोल। क्लियर है क्या, यस सर। यस सर। तो ओवरलोडिंग में ज्यादा कुछ है ही नहीं, एक क्लास के अंदर एक नाम की मल्टीपल मेथड हो सकती है। ठीक है, एक क्लास में एक नाम की मल्टीपल मेथड हो सकती है, प्रोवाइडेड पैरामीटर लिस्ट शुड बी डिफरेंट, पैरामीटर लिस्ट शुड बी डिफरेंट, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, यस सर। अब इसको कॉल कैसे करेंगे, सो अभी ये तो पेरेंट चाइल्ड वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, मैं म्यूट पे जाओ, का मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ सिंपल, क्योंकि कोई पेरेंट चाइल्ड नहीं है उसमें, कोई पेरेंट चाइल्ड नहीं है, तो आप कार का डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बनाओ। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है अभी बाकी लोगों को क्लियर है, नहीं है, क्लियर है सर। क्लियर है सर। क्लियर है सर। हाँ, क्योंकि मेरे इसमें बैंडविड्थ का प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। सो कार का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई पेरेंट चाइल्ड वाला कोई लेना देना नहीं, डायरेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और मेथड कॉल करो। तो कार C1 कॉल किया और डॉट देके, अभी देखो हैज विल फर्स्ट वाली, कार CR1 डॉट हैज विल सेकंड पैरामीटर वाली। तो मैं जो मेथड चाहूँ वो मेथड को मैं कॉल करूंगा और उसमें वैल्यूज दे दूंगा, जो मेथड चाहूँ उस मेथड को मैं कॉल करूंगा और उसमें वैल्यूज मैं दे दूंगा। ठीक है, सो मुझे बताओ ये जो मेथड, कौन सी मेथड कॉल करना है वो कब डिसाइड हो रहा है, कंपाइल टाइम पे या रन टाइम पे,
कंपाइल टाइम पे, कंपाइल टाइम। बाकी के लोग कंपाइल टाइम में सर। कंपाइल टाइम पे So ना, compile- क्योंकि हाँ। रन टाइम पे कोई डिसाइड नहीं हो रहा, क्योंकि तुम्हारी क्लास है, उसमें जो मेथड आप कॉल करोगे, जैसा आप पैरामीटर दोगे वो मेथड कॉल होगी। यहाँ पे कोई डिसीजन है ही नहीं ना कि चाइल्ड की कॉल होगी या पेरेंट की। यानी कहा कब डिसीजन होता है, वो कंपाइल टाइम पे डिसीजन हो जाता है। रन करने का ऐसा नहीं होगा कि पेरेंट की कॉल करूं या चाइल्ड की, वो तो कब होगा, ओवरराइड में, क्योंकि वो मेथड चाइल्ड में भी है और पेरेंट में भी है, इसलिए वहां पे प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए वहां पे डिसीजन रन टाइम पे होता है। बट ओवरलोडेड तो एक क्लास में मल्टीपल मेथड्स है, आप जिस भी मेथड को कॉल करोगे वो मेथड क्या हो जाएगी, कॉल हो जाएगी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो डिसीजन कब मिलता है, कंपाइल Compile टाइम। time. इसलिए ओवरलोडिंग को दूसरा नाम क्या है, कंपाइल Compile time टाइम polymorphism. पॉलीमॉर्फिज्म। समझा क्या, ओवरलोडिंग को दूसरा नाम क्या है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर है क्या, यस सर। Yes, sir. रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म समझा। Yes, sir. तो ओवरराइडिंग में क्या होता है, पेरेंट क्लास की मेथड चाइल्ड क्लास में हम लोग वैसे के वैसे लिखते हैं, मीन सिग्नेचर वुड बी सेम बट इम्प्लीमेंटेशन वुड बी न्यू। मीन्स मेथड वुड बी सेम बट इम्प्लीमेंटेशन शुड बी न्यू। ठीक है, मेथड का सिग्नेचर वैसे कैसे, मस मेथड का नाम, रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर लिस्ट शुड बी सेम। ओवरलोडिंग में क्या होता है, विद इन अ सेम क्लास, विद इन अ सेम क्लास, ठीक है, आई कैन हैव मल्टीपल मेथड्स विथ सेम नेम, Different parameters. With different but provided parameters. parameter list should be different. क्लियर है कंसेप्ट। यस सर। Yes, चलो sir. अब इस पॉलीमॉर्फिज्म के असाइनमेंट्स देखते हैं। ठीक है, ध्यान दो, पॉलीमॉर्फिज्म में आपको मल्टीपल क्लासेस, जैसे इनहेरिटेंस में मल्टीपल क्लासेस, एक क्लास फिर दूसरे क्लास में उसको ओवरराइट करना पड़ता था, यानी वो एक क्लास को दूसरे क्लास में एक्सटेंड करना पड़ता था, फिर उसी क्लास में उसको टेस्ट करो या दूसरे क्लास में टेस्ट करो। अब वही कंसेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म में, इसमें भी 2-3 क्लासेस यूज करनी पड़ेगी, पेरेंट क्लास और मल्टीपल चाइल्ड क्लास। तो ध्यान दो, ये जो एक पहला प्रोग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे आपका बहुत ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। नहीं समझता है तो पूछो, बट डाउट क्लियर करो। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक CLS add नाम की क्लास लिखी, कौन सी, CLS add, और ये CLS add में add नाम की मेथड है जो कि 2 नंबर बाहर से ले रही, उसको ऐड करके वैल्यूज रिटर्न कर रही। सिंपल क्लास, सिंपल मेथड ऐड नाम की, जो कि 2 नंबर बाहर से लेगी, यानी यूजर उसमें 2 वैल्यूज डालेगा, उसको वो एडिशन करके वैल्यूज को रिटर्न कर रही। इसका रिटर्न टाइप है इंटीजर। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन क्लास और मेथड में? No, sir. नो सर। No, sir. नो सर। No, sir. अब CLS स्पेशल ऐड में एक्सटेंड किया अपन ने CLS ऐड, CLS स्पेशल ऐड नाम का एक क्लास लिखा और उसमें CLS ऐड को एक्सटेंड किया। अब एक्सटेंड करने से क्या आ जाएगा, वो मेथड इधर आ जाएगी, Yes, sir. बट मेरे को वो मेथड का नया इंप्लीमेंटेशन चाहिए था। मेथड वही चाहिए बट नया इंप्लीमेंटेशन, तो मैंने वही मेथड को यहाँ पे क्या किया, ओवरराइड। कैसे पता चला, ऐड नाम की मेथड वही है, पैरामीटर भी वही है, रिटर्न टाइप भी वही है, यानी मेथड सेम लिखा, जस्ट इंप्लीमेंटेशन थोड़ा नया कर दिया, उसमें एक एडिशनल वेरिएबल दिया और वो वेरिएबल को उसके साथ ऐड कर दिया। यानी मेथड सेम है, पेरेंट क्लास की मेथड ही चाइल्ड क्लास में है, बट उसका इंप्लीमेंटेशन थोड़ा क्या है, चेंज कर दिया। क्लियर है कि ये कंसेप्ट? यस सर। यस सर। ठीक है, तो CLS स्पेशल ऐड में क्या होगा, ऐड नाम की मेथड पेरेंट क्लास की आएगी, बट हम लोग इंप्लीमेंटेशन क्या कर रहे हैं, अपना खुद का दे रहे हैं। फिर और एक तीसरी क्लास लिखी, CLS स्पेशल ऐड एंड डिवाइड। कौन सी क्लास लिखी है, CLS स्पेशल ऐड एंड डिवाइड।
ठीक है, दो चाइल्ड क्लास है, एक पेरेंट क्लास और दो चाइल्ड क्लास। इसमें भी वही सेम ऐड नाम की मेथड ओवरराइट की मैंने, पैरामीटर सेम है, रिटर्न टाइप सेम है, मेथड का नाम सेम है। और इसमें भी क्या किया, वो दो नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दे, इंप्लीमेंटेशन थोड़ा चेंज कर। तो क्या हुआ है, एक पेरेंट क्लास है और पेरेंट क्लास के अंदर ऐड नाम की मेथड है, जो कि दो चाइल्ड क्लास में क्या किया गया है, ओवरराइट किया गया है। ठीक है, चाइल्ड क्लास के अंदर क्या किया गया है, ओवरराइट किया गया, और ओवरराइट करके उसका इंप्लीमेंटेशन थोड़ा क्या किया गया है, चेंज किया गया है। समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो अब इसको टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने के लिए मैंने क्या किया, और एक क्लास लिखी, CLS टेस्ट रन। ठीक है, अलग अलग क्लास में टेस्टिंग करना था, तो अलग क्लास, आप चाहो तो किसी भी क्लास में पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिख के भी टेस्ट करवा सकते थे, मैंने अलग क्लास बनाई। तो CLS टेस्ट रन नाम की एक अलग क्लास। अब मैंने क्या किया, तीनों के ऑब्जेक्ट एक साथ बना लिए। दिख रहा है क्या? CLS ऐड नाम का जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाया और उसको नाम क्या दिया मैंने, CLS OBJ CLS ऐड पैरेंट। CLS स्पेशल ऐड वाला भी ऑब्जेक्ट बनाया, उसको नाम दिया मैंने OBJ CLS स्पेशल ऐड। और CLS स्पेशल ऐड एंड डिवाइड जो तीसरी क्लास थी जिसमें डिवाइड हुआ है, उसको नाम दिया मैंने OBJ CLS स्पेशल ऐड एंड डिवाइड। सबको नाम OBJ दिया है, OBJ है ना ऑब्जेक्ट, OBJ CLS ऐड पैरेंट, OBJ CLS स्पेशल ऐड और OBJ CLS ऐड एंड डिवाइड। ये क्लियर है क्या? तीनों क्लास के तीन ऑब्जेक्ट बना के रख दिए मैंने। Yes, क्लियर sir. है? Yes, sir. अब मैंने system.out.println लिख के OBJ CLS ऐड पैरेंट डॉट ऐड नाम की मेथड को कॉल किया, क्योंकि ये मेथड रिटर्न करेगी वैल्यू और वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब मुझे बताओ ये कौन सी मेथड कॉल करेगा, पेरेंट क्लास की या चाइल्ड क्लास की? किसकी मेथड कॉल होगी? ऐड चाइल्ड क्लास। पेरेंट की करेंगे सर। Parent की Parent करेगी। class. I think parent. Parent class. ऑब्जेक्ट किसका है? OBJ CLS ऐड पैरेंट। किसका ऑब्जेक्ट है ये? Parent. CLS Parent. ऐड। Parent. तो मेथड किसकी कॉल होगी? पेरेंट की Parent ना। class. Parent. Parent. क्लियर है ना? डायरेक्ट जिसकी क्लास है उसकी मेथड क्या होगी? कॉल होगी। क्लियर है? Yes, sir. और वो कॉल होने के बाद वैल्यूज रिटर्न करेगी और वो वैल्यूज अपन प्रिंट कर रहे हैं, इसलिए अपन ने system.out.println में वो मेथड को कॉल किया, क्योंकि वो रिटर्न करती वैल्यू, और जो भी वैल्यू रिटर्न करेगी वो प्रिंट हो जाएगी। क्लियर है कि ये कंसेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है। देन मैंने क्या किया, OBJ CLS स्पेशल ऐड को रेफर कर दिया OBJ CLS ऐड पैरेंट। OBJ CLS स्पेशल ऐड को रेफर कर दिया OBJ CLS ऐड पैरेंट में, यानी वही रेफरेंस ऑफ पेरेंट क्लास, ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास। OBJ CLS स्पेशल ऐड को, जो मेरी चाइल्ड क्लास है, उसको पेरेंट क्लास में क्या कर दिया मैंने, रेफर कर दिया। अब फिर से मैंने क्या किया, OBJ CLS ऐड पैरेंट डॉट ऐड नाम की मेथड कॉल की। अब बताओ किसकी मेथड कॉल होगी? Child. Parent class. Parent class के. Parent class. पेरेंट क्लास की। Yes, sir. चाइल्ड क्लास। पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास की क्यों? सर वो क्योंकि ऑब्जेक्ट वहां पे जाके फिर चेंज हो जाएगा वापस ऑब्जेक्ट वहां पे जाके कहाँ पे जाके चेंज हो जाएगा? पेरेंट क्लास में। पेरेंट क्लास में कहाँ जाके चेंज होगा? जब अपन रेफरेंस ऑफ पेरेंट क्लास, ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास, इसका मतलब क्या है? OBJ CLS ऐड पेरेंट इक्वल टू न्यू OBJ CLS स्पेशल ऐड। कार इक्वल टू न्यू मारुति 800। और जब मैं फिर से कार डॉट मेथड कॉल करता था तो किसकी मेथड कॉल होती थी? Child वैसे ही class. यहाँ पे OBJ CLS ऐड पेरेंट डॉट ऐड नाम की मेथड कॉल हुई, तो किसकी मेथड कॉल होगी? पेरेंट की या चाइल्ड की? पेरेंट। अरे समझा क्या? मैंने वही ऑब्जेक्ट
वही मेथड कॉल की है, बट बीच में असाइनमेंट है चाइल्ड क्लास का पेरेंट क्लास की। तो अगर आप लोगों को याद होगा, कल के इसलिए मैंने बताया था कि जब भी हम लोग रेफरेंस ऑफ पेरेंट क्लास, ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास अगर लिखते हैं, और मैं जो भी पेरेंट क्लास डॉट मेथड को कॉल करूंगा तो सभी मेथड पेरेंट क्लास के कॉल होंगे। बट ये ब्यूटी बट लगाया था मैंने वहां पे कि जो भी मेथड क्या हुई है, ओवरराइड हुई है, Override हुई है। वो किसकी कॉल होगी? चाइल्ड चाइल्ड क्लास क्लास की। की। तो अभी किसकी कॉल होगी? चाइल्ड क्लास चाइल्ड क्लास। कौन सा चाइल्ड क्लास? Child class. स्पेशल ऐड वाला। एड वन यानी तुमको पेरेंट क्लास ही दिखेगा वहां पे, बट इंटरनली किसकी मेथड कॉल होगी? चाइल्ड क्लास चाइल्ड क्लास। Right. क्यों हो रही है? क्योंकि चाइल्ड क्लास को अपन ने रेफर किया है पेरेंट क्लास में। पेरेंट क्लास के साथ। समझा क्या अभी? Yes, sir. यस सर। बाकी देखो, मैं वही बोल रहा हूँ, पॉलीमॉर्फिज्म में तुमको सिर्फ सिंपल ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के मेथड ऐसा नहीं मिलेगा। बहुत से बार तुमको ओवरराइड में यही कंसेप्ट रहेगा कि आपको रेफरेंस आपने क्या किया पेरेंट क्लास का, बट एक्चुअल ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास का रहेगा। तो तब मेथड सब पेरेंट क्लास की कॉल होगी, मेथड सब पेरेंट क्लास की कॉल होगी। बट अगर वो मेथड ओवरराइड हुई, ऐड नाम की मेथड ओवरराइड हुई है, तो वो किसकी कॉल होगी? वो किसकी कॉल होगी? चाइल्ड। चाइल्ड क्लास के। है क्लियर? Yes, sir. यस सर। फिर से मैंने अभी यहाँ पे क्या किया, ओबीजे सीएलएस ऐड एंड डिवाइड, ये जो तीसरी क्लास थी उसको मैंने रेफर किया ओबीजे सीएलएस ऐड पेरेंट में, उसको रेफर किया ओबीजे सीएलएस। फिर से रेफरेंस ऑफ पेरेंट क्लास, ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड। अब फिर से ओबीजे सीएलएस ऐड पेरेंट डॉट ऐड नाम की मेथड कॉल कर रहा हूँ। किसकी मेथड कॉल होगी? स्पेशल ऐड एंड Special add and divide. स्पेशल ऐड एंड Add and divide. डिवाइड। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ये क्लियर है क्या? समझा क्या? यस सर। Yes, कि sir. आप लग तो Yes, रहा है sir. आपको कि एक ही ऑब्जेक्ट के मेथड कॉल हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पे ओबीजे सीएलएस ऐड पेरेंट ऐड पेरेंट ऐड नाम की मेथड वही कॉल हो रही है, तो लग तो रहा है कि अपन एक ही क्लास के एक ही ऑब्जेक्ट के मेथड, बट बीच में असाइनमेंट हुआ है चाइल्ड क्लास का पेरेंट क्लास में, असाइनमेंट हुआ है चाइल्ड क्लास का पेरेंट क्लास में। ठीक है, कास्टिंग बोलते हैं उसको, कन्वर्टिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, यानी अपन एक चाइल्ड क्लास को पेरेंट क्लास में कन्वर्ट किया है। याद है क्या अभी अपने को कुछ ऐसा कुछ किया था अपन ने? मेरे पास इंट वेरिएबल है आई नाम का, जिसमें वैल्यू है 10, और मेरे को इसको क्या करना है, लॉन्ग बी में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करता था, सिंपल आई की वैल्यू बी में कन्वर्ट कर देता। छोटी वैल्यू कभी भी बड़ी वैल्यू में डायरेक्ट कन्वर्ट होती थी, इसको क्या बोला जाता है? इम्प्लिसिट Implicit. टाइप कास्टिंग। तो वही चीज अपन ने वहां पे की है। क्या किया है? अगर ऐसा देखा जाए तो क्या है, सीएलएस ऐड नाम का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि अपना क्या है, Parent. ठीक है, और सीएलएस स्पेशल Special add. ऐड, ये क्या है, child। Child. तो अपन ने क्या किया इसमें, Casting. ऐसा इक्वल टू ये डायरेक्ट कन्वर्जन। क्यों? Implicit. चाइल्ड डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकता है, छोटी वैल्यू कभी भी डायरेक्ट बड़ी वैल्यू में क्या हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है। दोनों को समझा क्या अभी? दोनों का कंसेप्ट सेम Yes, कंसेप्ट। sir. यस सर। तो वही कंसेप्ट मैंने वहां पे किया। मेरा Sir, जो इसमें- छोटा ऑब्जेक्ट, हाँ बोलिए। Explicit नहीं कर सकते ना? एक्सपीरियंस होता है ना, उल्टा भी होता है, आएगा आगे में, उल्टा भी होगा, उल्टा भी कर सकते हैं। अब वो आगे के सिनेरियोज में आएगा, आपको बताऊंगा मैं वो भी। इतना क्लियर है क्या अभी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो इसलिए दिख तो रहा है तुमको सीएलएस ऐड पेरेंट, बट इंटरनली कौन सा ऑब्जेक्ट आ जाएगा उसमें? किसका ऑब्जेक्ट आएगा? Child. पेरेंट क्लास। ठीक है, भले ही मेथड पेरेंट के क्लास के कॉल होंगे, वो कोई ऑप्शन नहीं, बट अगर वो मेथड क्या हुआ है, ओवरराइड हुआ है, तो वो पूरा प्रेफरेंस किसको मिलेगा? वो मेथड को मिलेगा। ओवरलोडिंग कुछ खास नहीं है। क्लास ए नाम का क्लास है जिसमें दो मेथड है, fun1 fun1, दिख रही? एक में एक इंटीजर जा रहा है, दूसरे में दो इंटीजर जा रहे हैं,
ठीक है, एक में वो x की वैल्यू प्रिंट कर रहा, इसमें x की वैल्यू भी प्रिंट कर रहा और y की, यानी एक क्लास में एक नाम के दो मेथड है, प्रोवाइडेड पैरामीटर लिस्ट क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, वो उसमें क्या ऑब्जेक्ट बनाओ ए का, अब जो भी मेथड आप कॉल करोगे वो मेथड कॉल हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओवरराइडिंग फिर से, अभी यहाँ पे क्लास ए बी एक साथ लिखे बट आप अलग अलग क्लास बनाओगे, हाँ वो ध्यान रखना। क्लास ए fun1 नाम की मेथड जिसमें x की वैल्यू वो क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। क्लास बी एक्सटेंड ए, उसमें भी fun1 नाम की मेथड x की वैल्यू है, वो x की वैल्यू प्रिंट कर रहा है, बट इंटरनल अंदर में उसने जो मैसेज लिखा है वो है इन क्लास बी, इसमें मैसेज लिखा है इंट इन क्लास ए। ठीक है, तो मैसेज अलग अलग लिखे। ठीक है, तो दो मेथड है, पेरेंट क्लास में एक मेथड और चाइल्ड क्लास में एक मेथड, दोनों मेथड सेम है, मेथड का नाम भी सेम है, पैरामीटर लिस्ट भी सेम है, रिटर्न टाइप भी सेम है, वो आईडी है, बट इंटरनल इंप्लीमेंटेशन चेंज है। थर्ड क्लास में मेन मेथड किया, अभी देखो ए ओबीजे रेफर किया, सिर्फ ए ओबीजे, ओबीजे इक्वल टू न्यू ए, तो क्या बन जाएगा, ए का ऑब्जेक्ट, और fun1 नाम की मेथड कॉल करूंगा तो किसका मेथड कॉल होगा, ए का मेथड कॉल होगा। अब फिर से वही ओबीजे यानी रेफरेंस ऑफ पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास न्यू व्यू। अब मैं obj डॉट fun1 कॉल करूंगा फिर से, तो किसकी कॉल होगी, B की तो obj नाम यानी पेरेंट का रेफरेंस है, बट इंटरनली अपन उसको क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ न्यू चाइल्ड क्लास। क्लियर है क्या ये कंसेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओवरराइडिंग फिर से वही, ओवरराइडिंग नहीं है, ओवरलोडिंग ही है ये, ओवरराइडिंग नहीं बोलेंगे इसको, ओवरलोडिंग। एक CLS पॉलीमॉर्फिज्म, दो मेथड है ऐड नंबर और ऐड नंबर, एक में 2 वेरिएबल जा रहे हैं, एक में 3 वेरिएबल जा रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, और दूसरे क्लास में बस उसी को कॉल कर रहे हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म का अगर आपको एक्चुअल डेफिनेशन पता है ना, तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, इजीली क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, सिर्फ आपको ये पता चाहिए ओवरराइडिंग में क्या होता है, पेरेंट क्लास की मेथड चाइल्ड क्लास में आप क्या कर सकते हो, वैसे के वैसे लिख सकते हो, इंटरनल इंप्लीमेंटेशन चेंज करना पड़ेगा। ओवरलोडिंग में एग्जैक्ट सिमिलर है, एक क्लास में एक नाम की मल्टीपल मेथड हो सकती है, प्रोवाइडेड देयर पैरामीटर लिस्ट शुड बी Different. तो यही ये पॉलीमॉर्फिज्म में दिया है। सो आज आप ये लोग इसको कंप्लीट करो, मैं कल का रिकॉर्डिंग और आज का रिकॉर्डिंग दोनों भेज दूंगा विद दिस असाइनमेंट। बीच में आपको कोई भी प्रॉब्लम आया, पॉलीमॉर्फिज्म मैंने पहले ही बताया था, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जितना स्किप करोगे इंटरव्यूज में उतने प्रॉब्लम्स आएंगे, तो इसको सिर्फ टाइपिंग करके मत देखो, उसको ये इम्प्लीमेंटेशन करके देखो, जिससे समझ में आए कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, सो ये दोनों चीजें करो। कल हम लोग एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर जाएंगे। ठीक है, सो अपने को एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस, ठीक है, देखना है, तो एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस भी आपको आगे में आएगा, तो कल और परसों में अपन एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस देखेंगे। ठीक है, बट ये चीज आपको कंप्लीट करनी है विथ इम्प्लीमेंटेशन। क्लियर है? कोई भी प्रॉब्लम जाता, कोई भी इश्यू जाता तो पूछो। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो अभी नया टॉपिक अभी से स्टार्ट किया तो फिर वो लिंक ये हो जाएगी, इसलिए कल से स्टार्ट करते हैं।